तमाम पेशेंट्स यहाँ पर देखे, ऑटिज्म के पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन नेचुरोपैथी की बात हो, एलोपैथी की आयुर्वेद की बात हो, तो इसमें ज्यादातर ये कहा जाता है कि इसमें इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म चलने वाला ट्रीटमेंट है। आप इस पर क्या कहेंगे? और नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में या आपके पास क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं इस चीज के इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए? तो आपका सवाल ये है कि आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकता। जी। तो इमरजेंसी हैंडल किस चीज में हो सकता है? एलोपैथी में ज्यादातर। आपका सवाल ये है कि आपका सवाल शुरुआती आप इससे कर रहे हैं कि एलोपैथी में हो सकता है हैंडल और आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में नहीं हो सकता। ये सवाल मेरा भी आप सभी से है, आपको क्यों लगता है कि एलोपैथी में हो सकता है, तो किस चीज में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो रोड में एक्सीडेंट होता है, राइट, और पेशेंट को विक्टिम जो है उसको चोट लग गई, इतना ओवर ब्लीडिंग हो गई, 2-3 लीटर तो खून ही निकल गया, तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और वो बेहोश हो जाएगा। उसकी सिर फट गया है, उसके पैरों में चोटें हैं जिससे खून निकल रहा है, 1.5-2 लीटर निकल गया है, इसी को इमरजेंसी बोल रहे हैं आप, है ना? ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो सवाल है कि भाई एलोपैथी में तो इलाज है, आपके पास क्या है? ऐसे में पेशेंट एलोपैथी में जाएंगे, है ना? तब आप क्या कुछ कर लेंगे? तब पेशेंट जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये सवाल आपने कभी पूछा, कभी देखा? कभी सुनने में ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मेरा जवाब आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज है पूरे दुनिया की, जो लेजिटिमेट जर्नल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ये देखा गया है कि जब इस स्थिति में, जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, परिस्थिति समझ गए ना, कि पेशेंट वो टक्कर हुआ और वो उसको चोटें लगी, उसका सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो तो बेहोशी हो गया। अब उसको उठा के ले कहाँ जाए? आपका जो ऑब्वियस ये कि एलोपैथी में ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे बचने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां बच ही जाएगा, यही है ना। लेकिन क्या आपने देखा है, अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, किसके बचने के चांस ज्यादा होगा? इस पे कई सारी स्टडीज हुई हैं। हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन है जैसे आप यहाँ पे वो है ना कौन सा ब्लिंकिट, तो वहां पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो द विक्टिम हैज टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तो हो ही जाना चाहिए, ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, और बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि भाई जब नहीं ले जा पाए या बहुत ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को जिनका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू, लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं? इस पे इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। ये इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इस तरह से बेलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही है, कुछ देर के लिए रोक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशियल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहां पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और बाकी उतने क्रूशियल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा, जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान। लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी अ रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस, वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीजें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा जाता है, ये तीसरी चीज कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। पहली बात तो आपके जो सवाल का पहला पार्ट पढ़ा दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो ज्यादा है यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं, तो लेके कैसे जाओगे आप?
है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज हर जगह होगी। और जब कोई हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे, हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं ना, ये लोग, है ना, और ऑनगोइंग है अभी ये। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा, ये डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी, ये समाल खां में है। समाल खां के इस ट्रेनिंग सेंटर के जो चेयरमैन है विनोद बंसल जी है। दिखने वाले जो मेडिकल इमरजेंसीज है उनके तो यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं और यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। थैंक यू सर। तो ये शुरू किया है। और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में, क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं, किसी का सिर फूल जाता है, यही सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिट्स आ गया तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज उसको जैसे सुनाएंगे, फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा। इट हैज टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है। एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे कि फिट जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज सुना देंगे और हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त। तो इस तरह से बड़े दिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना पेन धीरे धीरे कम। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, है ना। इस तरह से हमने पूरे 52 अलग अलग मेडिकल कंडीशन के इमीडिएट प्रोटोकॉल हमने बनाया जो इमीडिएटली। और रहा सवाल ये कितना इफेक्टिव होगा, उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। डॉक्टर अंतिम जैन यहाँ पे है, भाग गए तो खैर आने दीजिए उनको, फिर इस पर बात करेंगे हम कि ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हैं जो एलोपैथी वाले कभी सोच नहीं सकते। और वो आप सर, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसा कि लोग भी समझ रहे हैं और लोगों को समझ में आने लग गया है। मेरा नाम राजेश आरा है, मैं बड़ी चलो न्यूज से हूँ। ऐसा लगने लगा है एलोपैथी लॉबी से आपका 36 का आंकड़ा हो गया है। इतनी बड़ी लॉबी है कि अच्छे खासे लोगों को इस लॉबी से पंगा लेने में डर लगता है। आपके ऊपर सुना है कई बार केसेस भी हुए हैं, आपको ये डर क्यों नहीं है? क्यों आप इस लॉबी से लगातार इस तरह का पंगा ले रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि एलोपैथी लॉबी इज द बिगेस्ट लॉबी। अगर हम पावर की बात करें, पैसे की बात करें, सबसे बड़ी लॉबी तो है ही। लेकिन रोज रोज नहीं मरना है ना, एक दिन तो मरना ही है सभी को, है ना। डर डर के रोज रोज क्यों मरना, है ना। सही बात। दूसरी बात, जो लोग पंगा नहीं ले रहे, मान लो जो लोग सच नहीं बोल रहे हैं, तो वो कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, है ना। वो भी तो मरना ही वाले हैं। और तीसरी बड़ी बात, क्या पता उन्हें ही डर लग रहा हो, कौन सी पोल का खोल ले आए, है ना। उनके भी 2 ही हाथ है, 2 पैर है, उन्हें भी भूख लगती होगी, है ना। तो उनके गलतियां तो उन्होंने की है। तो जो भी सच है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और अभी तक भी हम जिंदा हैं तो कुछ अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने समाज को इस लायक बनाया कि हम जिंदा हैं। तो आज का समाज तो हमारे हाथ में है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा, ये सवाल मेरा भी था, मैं सुविधा ग्लोबी न्यूज से। आपने 2021 में हिम्स हॉस्पिटल्स में कैंप लगाने शुरू किए थे। आज जब हम देख रहे हैं आपके वहां पर कैंप नहीं लगते हैं, क्या आपने हिम्स हॉस्पिटल छोड़ दिया है? देखिए, 2021 में हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस की शुरुआत की थी मैंने आचार्य मनीष जी के साथ, इस सोच के साथ कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज होना चाहिए। पेशेंट अगर आता है, जैसे आपने देखा हमारे पूरी टीम है यहाँ पे, इनके पेशेंट भी देखे और बार बार हमने अपने चैनल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू देखा कि किस तरह से बड़े दिखने वाली बीमारी किस तरह से आसानी से ठीक करते हैं, बहुत ही थोड़े से पैसे लेके, राइट। और उन आपके पेशेंट तो यहाँ पे हैं ही हैं, वो इसको बताएंगे। कुछ थोड़े से पैसे लेके, चाहे वो लंग कैंसर की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें, वो यहाँ पे है। तो मंशा ये थी कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज हो, एक जगह हो जहाँ पे वो आए और उनको हम जितना जरूरत है उतना ही करें। और आप सब ने भी सपोर्ट किया। और 2021 में मुझे पहला हॉस्पिटल खोला डेरा बस्सी में, और वो हमेशा भरने लगा, लोग आने लगे। लिवर और किडनी के पेशेंट्स और डायलिसिस लोगों की छूटने लगी, और पेशेंट आने लगे क्योंकि वो हॉट वाटर इमर्शन से डायलिसिस छूट जाता है और क्रिएटिनिन कम हो जाता है।
और आज भी ऐसे पेशेंट यहाँ पे भी अभी बात की है प्रवीण नंदा ने इस बारे में, तो लोग आने लगे और हॉस्पिटल और खुलने लगे, देश भर में कई सारे खुल गए। लेकिन साथ ही साथ ये हमें समझना होगा कि मेन हमारा गोल तो यही था ना कि भाई इंसान ठीक हो जाना चाहिए, कम पैसे में कम टाइम में, और उतना ही इलाज दो जितनी की जरूरत है। अगर कोई कार्ड की जरूरत है तो थोड़ा सा दे दो, उतना ही जितना जरूरत है। लेकिन मैंने देखा कि ये डिबेट होता जा रहा है जैसे जैसे वो बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि जब बड़ा बन रहा है तो कई सारे स्टेक होल्डर भी आ गए, कई सारे इन्वेस्टर भी आ गए, तो अब ध्यान पेशेंट सेंट्रिक से ज्यादा प्रॉफिट सेंट्रिक की तरफ बढ़ गया है ना। तो ऐसे में कुछ तो करना जरूरी था मेरे लिए। पहली बात कई कारणों से, एक बार पहला कारण था कि भाई हर रात को शीशे पे अपने आप को तो देखना है एक बार, राइट, तो क्या जवाब देंगे। दूसरा कारण, तो मेरी पत्नी अभी है कि नहीं है तो बोल सकते हैं। तो शी इज वेरी क्रिटिकल। जितने पेशेंट आपने अभी देखे वो हर पेशेंट से मिलके उनसे पूछेंगे तभी मानेंगे कि ये ठीक हुए। स्टेज पे आकर तो कोई कुछ भी बोल देगा, है ना, वीडियो पे भी कोई कुछ बोल देगा, सामने जाके एक एक से मिलके। तीसरा, हमारे शुभ चिंतक, हमारे एडवाइजर आर भुलिया साहब या अविनाश जी या आशुतोष जी, जो कई सालों से हमारे साथ दे रहे हैं, इसीलिए साथ दे रहे हैं कि भाई हम वो बात करते हैं जिससे कुछ लोगों का कुछ भलाई हो जाए, तो उनको कैसे क्या मुंह दिखाएंगे। और फिर आप सब लोग की तरफ से भी तो ये आ रहा था ना, कि आ ही रहा था, सर देख लीजिए, अभी भी आज भी बोल रहे थे, तो हिम्स कोलकाता वाला बोल रहे थे एकदम, है ना। तो हमने अपनी कोशिश की कि भाई वो ठीक हो जाए, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हो पाया, तो फिर हमने आपके सवाल का जवाब, हिम्स के साथ सारे हमारे एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। लेकिन सर वहाँ पर अभी तक आपका फोटो तो यूज होता है कुछ हॉस्पिटल से, कुछ फोटो मैंने देखा कुछ वीडियोस में भी। हाँ, अभी बंद किए हुए 2 महीने हुए हैं, और आपके माध्यम से और मैसेज है ये भाई साहब बंद कर, जहाँ फोटो लगाए अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ से फोटो हटाइए। फोटो लगने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन होगा फोटो देख के कि भाई हम जुड़े हुए हैं, बस इतनी सी दिक्कत है ना। बाकी फोटो लगने से तो अगर वो दिक्कत है कि लोगों को लगेगा आप जुड़े हुए हैं, तो मेरे जो ऊपर जो फेथ करते हैं इस फेथ से ही आप जाते हैं, है ना। तो इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल वो फोटो भी हट जाएगा, वो आई एश्योर यू। जी, बेहतरीन बात है सर। एक सवाल मेरा और था सर कि अभी हमने कुछ ऑटिज्म के बच्चे देखे थे और ये सब पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कैन प्रोटोकॉल के अंतर्गत। सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने ही है, लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट या कोई संस्था इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है, और अगर कर रही है तो आपके क्या भविष्य के प्लान्स हैं, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ, ऐसे एक्नॉलेज कर रही है। अभी 17 तारीख को हमने खत्म किया मुजफ्फरनगर म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट यूपी के अंदर आता है, उन्होंने एक ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर कार्यक्रम किया था, जिसमें 40 दिन इस तरह के बच्चों को कैन प्रोटोकॉल में रखा। डॉक्टर नमिता इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी, और उसके बाद 40 दिन बाद गवर्नमेंट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मुजफ्फरनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो सारे उन बच्चों से मिलने आए जिन बच्चों के सेरेब्रल पाल्सी, देखिए 3-4 बीमारियों के नाम है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एडीएचडी मतलब कि बंदर का आत्मा इंसान की बॉडी, ऑटिज्म मतलब 10 साल का बच्चा, ब्रेन 2 साल का। एक तीसरा है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन बिल्कुल सही लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। अब मैं हाथ उठाना चाहता हूँ लेकिन मेरा बॉडी सिग्नल नहीं पहुंचा रहा, तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, सिग्नल नहीं पास हो रहा, तो मेरा मुंह नहीं खुलेगा। सिर्फ ब्रेन जानता है, लेकिन ब्रेन वो काम बॉडी से नहीं करा पा रहा है, तो इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं बैठ सकते, उनको ऐसे चेयर से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन तो अच्छा है, उनका पढ़ने में बड़े अच्छे हैं वो, तो वो ऐसे बैठेंगे, खाना भी मुंह के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि मुंह तो चलेगा ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी। वो पार्शियल होता है, कंप्लीट होता है। तो ये 3-4 तरह के बच्चों को हमने लिया, उनको कैन प्रोटोकॉल में 40 दिन रखा, और 40 दिन बाद 17 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा चेयर हटा देंगे तो थोड़ा सा 1 मिनट का है, चीफ मेडिकल ऑफिसर मुजफ्फरनगर का, उनका वक्तव्य क्या था, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑडियो। देखिए, इसमें मेनली जो हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है।
सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और ADHD। उसमें सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे को चलने में प्रॉब्लम आती है, बात करने में प्रॉब्लम आती है, तो सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सारी चीजें बेहतर हो रही है। अटेंशन प्रॉपर्ली दे पाता है बच्चा, और इसमें आई कॉन्टैक्ट बेहतर कर पाता है, और इवन लर्निंग प्रोसेस भी उसकी बेटर हो रही है। इवेंचुअली सारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो रहा है न्यूरोलॉजी का। तो कितने समय में हो पाया? ये 1 महीने में इम्प्रूवमेंट है 30-40%, और बाकी जो है मैं उम्मीद करता हूँ वैसे तो 3-4 महीने में 100% हो जाना चाहिए, लेकिन इन्हें 1 साल तक इसको कंटिन्यू करना है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। व्यासी सर, मेरा नाम आशीष है, मैं HS24 न्यूज से हूँ। सर मैं HS24 न्यूज से हूँ। आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स का जो सबसे बड़ा हथियार और पहला हथियार है स्टेथोस्कोप। हाँ सर, सवाल। सर मेरा नाम आशीष, मैं HS24 न्यूज से हूँ। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार वो मानते हैं स्टेथोस्कोप, उसको चैलेंज कर दिया। उसको चैलेंज करने के बाद सर उसी के नाम पर अवार्ड निकाल रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि उसका सम्मान करते हैं। सर समझ नहीं किसका सम्मान करते हैं? स्टेथोस्कोप। हाँ हाँ, अवार्ड भी निकाला सर पहला उसका। हाँ देखिए, ये जो स्टेथोस्कोप है ना, ये हमें, ये तो खैर वुडन है, राइट। जो पहला जिन्होंने निकाला था ये इन्वेंटर, उनका इंटेंशन सही था कि अगर दिल की धड़कन हम सुन पाते हैं तो क्या पता बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये उस जमाने की बात है 200 साल पहले, जब अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी बहुत मामूली थी। लेकिन आज के टाइम पे अल्ट्रासाउंड और बाकी और चीजें आ गई हैं, और तब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये जो स्टेथोस्कोप से जो सुनाई देता है वो कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है ना। तो ये सिंबल बन गया है ह्यूमैनिटी के लिए, ये वाला स्टेथोस्कोप जो गले में लटकाते हैं, और इसको भूल चुके हैं, इसके इंटेंशन को भूल चुके हैं, ठीक है ना। तो हम इससे इसकी शुरुआत वाली जर्नी भी याद दिलाना चाहते हैं। हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं, जिस तरह से बाहर एक आवाज की दुनिया है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक आवाज की दुनिया है, राइट। एटलीस्ट स्टेथोस्कोप ने ये आपको बताया कि बॉडी के अंदर से आवाजें आती हैं, ये एक सिंबल है। और कोई चीज जो इंसान के जहन में बैठी हुई है, ठीक है ना, तो हमने सिर्फ इतना बताया कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए मत कीजिए, लेकिन साथ में उसका एज ए गहना अगर डॉक्टर यूज करना चाहे पहनने के लिए, तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। जिस तरह से आप गहने पहनते हैं उसका क्या यूज है, कान में बालियां पहनते हैं क्या यूज है, या मैंने ये कपड़ा पहना नीले कलर का तो मुझे अच्छा लग रहा है, और क्या बोलेंगे कोई, तो किसी भी कपड़े से आप अपने आप को ढक सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट सिंपल कि इंसान ने कोशिश की, और कोशिश करके अंदर की धड़कनें सुनने की कोशिश की और सुन पाए, और अंदर की दुनिया से, आवाज की दुनिया से हर एक को जोड़ा, राइट। ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक और बात है स्टेथोस्कोप की, आज कमियां तो मैंने आपको बताई, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, मान लो 2 साल तक के बच्चे, उनका स्किन बहुत ही पतला होता है, तो उनके केस में स्टेथोस्कोप का जो सेंसिटिविटी है वो करीब 90% है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेथोस्कोप बिल्कुल यूज नहीं करना है। छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, अपने सिम्टम नहीं बता सकते, पहली बात, प्लस दूसरी बात, उनका जो स्किन है दैट इज टू थिन, तो उनकी जो आवाज आती है दैट इज मोर क्लियर एंड दैट इज मोर कंक्लूसिव इन कंपैरिजन टू, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा ऑर्गन जो हार्ट है वो कहीं इधर उधर भी खिसक जाता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हमारा जो लिवर बड़ा हो जाएगा तो वो डिस्टेंस जो है कई बार 10 सेंटीमीटर भी इधर से उधर हो सकता है, हो जाता है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हमारे ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर तो यही सोचेगा इसका हार्ट तो यहीं पे होगा, यही सोच के वो उस हार्ट को कंसीव करेगा, लेकिन वो थोड़ा सरक गया, लिवर थोड़ा सरक गया, पेट अपनी जगह पे नहीं है, तो जो सुनाई देगा वो पेट की आवाज नहीं है, वो लिवर की आवाज है जो एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन छोटे बच्चे के केस में ये सारी चीजें नहीं है, इसीलिए छोटे बच्चे के केस में इट इज स्टिल यूजफुल। ऊपर से छोटा बच्चा कुछ बता भी नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है, तो वहां पे उसको, ये जो किताब मैंने आज रिलीज की है, इस किताब में एक चैप्टर यही डाला है मैंने, राइट। 1 चैप्टर आई हैव डेडिकेटेड टू दिस, कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज फिर भी है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। हमारा तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ा छोटा सा है, इसलिए एक पार्ट उसका लिया, लेकिन एक पार्ट अभी मैंने कवर कर लिया।